हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हमने रिवाइज करना स्टार्ट किया था वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं वो आपके आगे दो चैप्टर्स मतलब कि रिटायरमेंट एंड डेथ के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे वो हो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट, चाहे वो हो WCR का ट्रीटमेंट, चाहे वो हो IFR का ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी चीजें आने वाले दो चैप्टर्स में आपको बहुत काम आने वाली। तो इस चैप्टर को आपको काफी टाइम लगाकर और अच्छे से सीख लेना चाहिए। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको आज कुछ और बातें बताने वाली हूँ। लेट मी शेयर विद यू द फाइल वेयर आई राइट। सो हियर आई एम। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको लिख करके सिखाने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेरे नोट्स की तरफ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, एंड देन आप कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ये देखा था प्रीवियस क्लास में कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है कि इनकमिंग पार्टनर जिसका कि नया एडमिशन हुआ है वो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ फर्म में लेकर आएगा। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस तरीके से आ सकती है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आ सकती है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड में आ सकती है, काइंड मतलब किसी एसेट के फॉर्म में आ सकती है, या फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसी फ्यूचर डेट पर लाई जा सकती है। फ्यूचर डेट पे जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल आती है तो यहाँ पर करंट अकाउंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर ओपन होता है, और यहाँ पर इन दोनों केसेस में जब कैश अकाउंट कैश और काइंड में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई जाती है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन होता है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ओपन करने की जो एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ इसके बाद की क्या कंडीशंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इज 10,000, तो हम जो एंट्री पास करेंगे इस कैश अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से सी नया पार्टनर आया है एंड ए एंड बी जो है पुराने पार्टनर है और उन्होंने सेम रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल अगर मैं ऐसे लिख दूं कि प्रीमियम फॉर गुडविल का आधा आधा हिस्सा दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ओ सॉरी यहाँ पर मैं सेकेंड एंट्री की तरफ चले गए बात करते करते। पहली जो एंट्री होगी वो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये PFG अकाउंट आप ना लिख के आए एग्जाम में, आप पूरा पूरा लिखेंगे 10,000 रुपीज। और जो सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे वहां पर हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। जो अकाउंट हमने टेम्परेली ओपन किया था उसे हम क्लोज कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो सकता है, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम एंट्री को जो है पास कर देंगे। अब यहाँ पर अगर जो पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर है मतलब कि इक्वल है, तो 5,000 रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ तक की बात तो हमने पिछली ही क्लास में सीख ली थी। आज या जो हम नई बात सीखने वाले वो ये है कि कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाएगा कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्शियली या फुल्ली विड्रॉ कर लिया। मतलब जब गुडविल आई थी फॉर्म में तो एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू PFG, देन PFG अकाउंट को क्लोज कर दिया गया और पार्टनर्स को उनका रिस्पेक्टिव शेयर उनके कैपिटल अकाउंट में दे दिया गया, बट द मनी इज स्टिल इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर इस प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट का जो शेयर उन्हें मिला है उसे पार्शियली या कंप्लीटली विड्रॉ कर लेते हैं तो किस तरीके की एंट्री पास होती है। अब आई विल स्टिक टू द सेम एग्जांपल। लेट्स से कि 10,000 की गुडविल थी जो कि सी लेके आया था जो कि न्यू पार्टनर है। ये है NP मतलब न्यू पार्टनर, जिसमें से ओल्ड पार्टनर A एंड B को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 5,000 एंड 5,000 रुपीज दिए गए। अब अगर क्वेश्चन ऐसा देता है आपको इंफॉर्मेशन कि हाफ ऑफ देयर शेयर इन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, सो हाफ ऑफ देयर शेयर मतलब A जो है अपने शेयर में से 2,500 विड्रॉ कर रहा है एंड B अपने शेयर में से 2,500 विड्रॉ कर रहा है। और अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज विड्रॉन बाय देम कंप्लीटली, इसका मतलब पूरा 5,000 रुपीज विड्रॉ चला जाएगा। मतलब दोनों ही केसेस में जो एंट्री पास होने वाली है उस एंट्री में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सेम एंट्री पास होगी लेकिन अमाउंट का डिफरेंस रहेगा। ये देखिए, अब ये एंट्री हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, ये थी हमारी पहली एंट्री, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। एंड इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, अगर A और B दोनों ने विड्रॉ कर लिया है तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर ए और बी 2500 मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल गिवन टू देम विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर 5000 रुपीज फर्म के अकाउंट से बाहर चला गया। अदरवाइज अगर वो लोग पूरा पूरा अमाउंट विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो इन दैट केस जो आप एंट्री पास करेंगे वो 5000 बाय ईच पार्टनर इज विड्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपीज। कुछ इस तरीके से एंट्री पास करी जाएगी। फाइन, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी के साथ साथ आज हम एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीख लेते हैं। देखिए, ये तो वो गुडविल है जो कि इनकमिंग पार्टनर के आने के समय इवेल्युएट की गई। अब ये वाली जो गुडविल है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑन द एडमिशन ऑफ सी द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल वाज दिस मच। अदरवाइज आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चैप्टर की जजमेंट भी यहाँ पर करी जा सकती है, और हो सकता है कि आपको बता दिया जाए कि कितने ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है और कितने ईयर का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है, उस हिसाब से आपसे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। सो दैट कैलकुलेशन यू विल हैव टू डू व्हिच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर। चलिए अब मैं बताती हूँ, अगर फर्म की कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ये देखिए, ये आपको एक बैलेंस शीट दी हुई होती है जहां पर आपका लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दिया रहता है। अब यहाँ पर अगर कोई गुडविल ऑलरेडी है, लेट्स से ये जो गुडविल यहाँ पर दिखाई दे रही है ये है 50,000 की, एंड ओल्ड पार्टनर जो है ए एंड बी, एंड दे आर इक्वल पार्टनर 1:1 के लिए दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, और उन्होंने 1/3 शेयर के लिए लेट्स से सी को एडमिशन दिया, एंड ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज 1 लाख रुपीज। ओके, तो ये जो 1 लाख रुपीज है उसका 1/3 निकाल के ए और बी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन एन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसकी एंट्रीज हमने ऑलरेडी सीख ली है, लेकिन इन केस ऑफ दिस गुडविल, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, इसे हमें करना होता है राइट ऑफ, और जब हम राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, लेट्स लर्न। यहाँ पर इनकमिंग पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच में इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। मतलब अब जो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म दिखाई दे रही है, उसे हम दोनों पार्टनर्स को डेबिट करके खत्म कर देंगे। दिस विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब कि इनकमिंग पार्टनर के एडमिशन के बाद अगर आपसे क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है, तो आप वहां पर उस बैलेंस शीट में गुडविल को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। चलिए देखिए, हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये कौन सी गुडविल है जो अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में। सिंस दे वर इक्वल पार्टनर्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी गुडविल को इसी तरीके से लिख देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस तरीके से हमें गुडविल का क्वेश्चन पास करना है, तो एंट्री पास करनी है। एग्जिस्टिंग गुडविल को इस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी वेल। नाउ हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए, एक क्विक रिकैप मैं आपको करा देती हूँ। सबसे पहले हमने सीख लिया है कि जब भी इनकमिंग पार्टनर आता है तो वो क्या लेकर आता है, वो लेकर आता है एक तो कैपिटल नंबर 1, एंड नंबर 2 उसे लेकर आना होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। इन दोनों के लिए कंबाइन एंट्री पास करी जा सकती है। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल दोनों ही कैश में आई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लेट्स से सी आ रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री भी हम लोग पास कर देते हैं। उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन होता है उसे क्लोज किया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम लोग करते हैं एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अगर दोनों ही ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाकर इसको हम लोग दे देते हैं। अगर उन पार्टनर्स ने इस कैपिटल को, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लिया है, तो एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit to कैश अकाउंट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री है। अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो भी हम इसी तरीके की एंट्री पास करते हैं। ए और बी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स को हमको क्या करना होगा, हमको दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे गुडविल। जो गुडविल अकाउंट है और एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हम कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से हम गुडविल का ट्रीटमेंट देते हैं। फाइन, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, और अगर कोई भी पार्टनर
प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ पाया है तो क्या एंट्री पास होगी? लेट्स से सी, मैं सी पर ही स्टिक करती हूँ, तो हम सी के करंट अकाउंट को फिर क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, लेट्स से एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बच्चों को कई बार लगता है कि मैम इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल, फिर अपने करंट अकाउंट ओपन क्यों किया? देखिए, कैश अकाउंट ओपन हो नहीं सकता है क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में नहीं लाया है। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी ओपन ओनली व्हेन द पार्टनर हैज ब्रॉट प्रीमियम फॉर गुडविल और हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। अगर वो किसी फ्यूचर डेट पे प्रीमियम फॉर गुडविल देने का प्रॉमिस करता है, इन दैट केस ऑलवेज एंड ऑलवेज करंट अकाउंट इज ओपन, हिज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। एंड करंट अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है चाहे फर्म का मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट इज फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप किसी दूसरे तरीके के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। याद रखिए, इनकमिंग पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आया है, जो एंट्री आप करेंगे बैंक की, वही एंट्री उसके बैलेंस सीडी की होगी। तो अगर मैं लेजर बना रही हूँ, लेट्स सपोज दिस इज माय लेजर और ये इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, तो जो यहाँ पर मैंने बैंक बाय बैंक में जो अमाउंट लिखा होगा, द सेम अमाउंट हैज टू गो इनटू बैलेंस कैरीड डाउन, देयर हैज टू बी नो चेंज, नथिंग एल्स विल गो टू द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो जनरल रिजर्व का शेयर हो, किसी और तरीके का एक्यूमुलेट प्रॉफिट का शेयर हो, या फिर शेयर ऑफ गुडविल हो विच ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग राइट नाउ। आपको ये बात याद रखनी है और यही वाली एंट्री हमेशा पास करनी है थ्रू करंट अकाउंट। यहाँ पर हमें ये करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, ये एक तरीके से हम इनकमिंग पार्टनर को फर्म का डेटर बना रहे हैं एंड इट हैज टू अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए आपको समझ में आ गए। मैं वीडियो को पर्पसली शॉर्ट रख रही हूँ ताकि अगर आपको सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड उससे रिलेटेड एंट्री सीखनी है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। इन कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डू मोर कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन। जितने ज्यादा पॉसिबल होंगे मैं उतने कॉन्सेप्ट यहाँ पर एडमिशन के आपके साथ पढ़वाऊंगी आपको और आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और किन टॉपिक्स के ऊपर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। वो आपके बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय। विल मीट वंस अगेन।